चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। इतने भारी तरबूज मुझे पकड़ा दे। हाँ नहीं नहीं, मैं वहाँ तक नहीं रख सकती हूँ, इसलिए जब मैं पूरे रास्ते ले आएंगी तो मैं वहाँ तक भी रख सकती हूँ। क्या करूँ, मुझे काम करने की आदत है। थैंक यू बिजली। इतनी सारी तरबूज आराम से खाने के लिए और लाने के लिए थक गए। कितने किलो होंगे ये कहाँ से लेकर आ गई, उठा उठा के लेके थक गई। मिसेस शरीफ को थैंक यू करना चाहिए। मिसेस शरीफ ने हमें इतने सारे तरबूज दिए। मिसेस शरीफ ने ये तरबूज दिए आपको? बाजी जी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो कह रही हूँ पता लगा लो, कुछ साजिश होगी। वो तो हरा धनिया पुदीना ना दे अपने घर का। बिजली साजिश क्या हो सकती है तरबूज देने में? तरबूज देके कोई क्या साजिश कर सकता है? क्या इतने प्यार से उन्होंने दिए हैं, पैसे भी नहीं लिए। बिजली बाजी जी हाँ, इसको काट के ना चेक करवाएं, बिल्ली या कुत्ते को खिलाते हैं, इसमें जहर होगा। बिजली तौबा, ऐसी बातें नहीं करते। कितना तुम शक करती हो। मिसेस शरीफ ने और भी चीज़ें। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। गुड मॉर्निंग। देखो कितने सारे तरबूज लेके आए हम। मिसेस शरीफ ने हमें दिए फ्री में, है ना? यस। वाकई में मैं उनको ज़्यादा थैंक यू करने के लिए उनको ही कॉल करी थी। कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है कि वो देख लिए जी, अभी 4-5 तरबूज दिए ना, उसके बदले में अभी थोड़ी देर बाद पतीला लेके खड़ी होंगी हमारे घर में। चावल नहीं है, चावल दे दें, दाल भी दे दें और हरे मसाले सारे भी दे दें। चलो ये कहीं शुरुआत तो हुई। शुरुआत हुई। और अगर वो ये सारी चीज़ें मांगते हम वैसे भी दे देते, लेकिन ये तो सब उनको करने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। कर दिया, अच्छी बात है बिजली। थैंक यू करना चाहिए जब कोई अच्छा काम करता है। ऐसे करने से पता चलता है कि अच्छा है। नहीं भारी है, भारी है वैसे। ऐसे करने से सिर्फ ये पता चलता है कि जितना भारी होगा उतना ज्यादा जो है वो जूसी होगा, उतना ज्यादा जो है वो उसमें पानी होगा। ऐसे करने से आवाज आती है? तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आती क्योंकि ऐसा हॉलो कुछ नहीं होता इसके अंदर। लेकिन तरबूज चाहे मीठा हो चाहे फीका हो, सेहत के लिए तो अच्छा होता ही होता है। बिल्कुल। और उसका रंग कहते हैं कि उससे भी पता चलता है कि कितना अच्छा है या कितना म्यारी है, कितना म्यारी है। और अनुषा, मैं दुआ करती हूँ कि तरबूज और इन सारी चीज़ों में इंजेक्शन की मदद से वो लोग कुछ मीठा ना करते हो। आई जस्ट होप, आई जस्ट विश। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी ना आप बहस ना करें कि जी आपने मुझे फीका फ्रूट दे दिया है। वो बेचारा फल वाला खुद थोड़ी बना रहा होता है फ्रूट। तो अगर फीका आ भी जाए, ऐसा है एटलीस्ट आपको पता है कि ओरिजिनल चीज़ है। ओरिजिनल चीज़ है। और फीका फीके फ्रूट में भी थोड़ी मिठास होती है। आप टेस्ट बट अपना वैसा डेवलप कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जी मुझे ना तरबूज बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि ना मैं तरबूज खाऊं, लेकिन है ना मैं खा नहीं सकती। हेलो 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 मिसेस शरीफ, क्या हाल है? मांगने के लिए फोन कर। मैं तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ, लेकिन पता है क्यों? क्या? मुझे बहुत अर्ली ना एक जगह जाना पड़ गया आज। हाँ अच्छा, नो प्रॉब्लम। आपने हमें वो तरबूज भेजे, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुमने मंगवा भी लिए? हाँ ना, हमारे यहाँ पड़ी हुई है। ओके ओके। मैंने कल में ना बिजली को बोला, मैंने कहा था अपनी मेड को कि बिजली आएगी ना उसको दे देना। असल में जो मिस्टर शरीफ है ना, तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इतने सारे वाटरमेलन भेजे थे। तो मैंने कहा भाई पड़ोसियों का तो पहले हक होता है, तो पहले तुम लोगों को भी दे दो। मैं यही मेरे हाँ अनुषा, मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था कि तुम्हें मिल गए कि नहीं मिले? मिल गए। अच्छा, हमें 6 मिली है तो ज्यादा तो नहीं दिए थे कि उन्होंने? हाँ 6 मिली है। चलो 6 मिल गए ना, अब मैं आऊंगी तो तुम्हें और दे दूंगी। डोंट वरी, पहले तुम लोग ये तो खा लो। थैंक यू मिस शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आइएगा तो जरूर। अनुषा जरा आयशा से कहना ना अच्छी अच्छी रेसिपीज जो है ना वाटरमेलन की वो बनाए, फिर मैं आऊंगी तो तुम लोग से डिस्कस कर लूंगी। बड़ा अच्छा आइडिया है, थैंक यू। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज़। कैसा फोन है हमारा? फोन में से आवाज बाहर आती है। आवाज में से बाहर आती है और इसमें तार भी नहीं है। देखो जरा। अच्छा, मैं बनाऊंगी तरबूज से बहुत सारी चीजें। हाँ। क्योंकि इतने सारे तरबूज हैं तो अगर ये ऐसी रखी रहेंगी तो खराब हो जाएंगे। हमारे फ्रिज में हम अच्छा 10-10 दिन नहीं चलते? 10-10 दिन चलती हैं, लेकिन हमारी जो बिजली है ना, अगर उन्होंने काट पीट के ये सारे रख दिए तब तो ये खराब बिल्कुल लाजमी होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि जिन तरबूज से मैं चीजें बनाऊँ वो 1 से या मैक्सिमम 2 से बना लूँ और बाकी हम आराम आराम से खाते रहेंगे। तरबूज से खाना वाना बना सकते हैं? कुछ खाना भी बना सकते हैं।
हैं, तरबूज के छिलकों से भी आप चीजें बना सकते हैं। लेकिन अनुषे क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, कितने अरसे से मैंने तुम लोगों को कोई बहुत लाइट रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बना के नहीं पिलाई। कुछ ड्रिंक्स बनाऊं अच्छी सी, शरबत वरबत, चलो बनाती हूँ। इसका एक और वो मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज है ना, तुम लोग मसल बनाओ। वैसे बाजी जी मैं अपने अब्बा से कहती थी कि ना मुझे तरबूज ला के दे, तो मेरा अब्बा मुझे ना तरबूज ला के देता था, हम लोग ये खाते थे। उससे तो बड़ा सस्ता हुआ करता था, आज के जमाने में तो इतना महंगा हो गया कि सोच भी से नहीं सकता। 140-50 ना जी 250 रुपए किलो है। हाँ मैंने खुद जाके लिया था। और फिर देखो बाजी हमारे घर में ना बहुत सारे लोग हैं, पूरा एक कुंबा रहता है। अब एक तरबूज लेके जाओ तो सारे लोग तो नहीं खा सकते, मुंह देखेंगे छोटे छोटे बच्चे सबके निके निके भी हैं, इस वजह से ना मैं तो खरीद ही नहीं सकती। देखो बिजली, मैं तुम्हारी ये बात वाकई मानती हूँ अनुषा कि ठीक है 250 रुपए किलो है, लेकिन सोचो कि 250 रुपए किलो हमें ज़्यादा लग रहा है, और वो किलो है। जब हम कोई छोटा सा केक, छोटी सी पेस्ट्री, मिठाई लेते हैं, इतनी सी मिठाई होती है 250 रुपए की, तो दोनों में से शुक्र है अभी भी थोड़ा सा कम महंगा फल ही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है फल को अपनी ग़िज़ा में रखने की। महंगा है बाकी फलों के कंपैरिजन में, लेकिन मिठाई के कंपैरिजन में। और जब आप इसको फ्रिज में डालते हैं और शाम में खाते हैं तो वाकई में जो फ्रेशनेस और जो मज़ा तरबूज से आता है वो इस मौसम में, गर्मी के मौसम में तो किसी और फल से शायद ना नहीं आता हो। और तरबूज का ना अनुषे जो जूस होता है ना वो निकालना बड़ा आसान होता है। इसके लिए आपको कोई जूसर मशीन और ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, तरबूज को काटें, उसके जितने बीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप निकाल लें, ठीक है। ये देखें ज़रा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जितने बीज आपको उसमें दिखाई दे वो आप निकाल लें। ब्लेंडर में आप तरबूज ऐड करें, कोई पानी ऐड नहीं करना, ढेर सारा पानी होता है, 90% ऑफ तरबूज पानी। तो आप उसको फिर ब्लेंड करें, उसके बाद बेशक एक छन्नी लें। मैं कहती हूँ छन्नी के बगैर ही थोड़ी सी देर रुक जाएं, नीचे सारे बीज आ जाएंगे, ऊपर सारा पल्प आ जाएगा। उसको इस तरह से जग में निकालें, और जब हम कहीं से गुजरते हैं, ये बिजली ने तो पिया भी होगा और देखा भी होगा और बनाया भी होगा, ठेले पे एक तरबूज का शरबत मिलता है। पेशावर का तरबूज का शरबत भी हो आके, वो पठान पाई बनाते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और हेल्दी बना दें। बिल्कुल सही, क्योंकि वो क्या होता है कि वो बेसिकली पानी इस्तेमाल करते हैं, और पानी में वो इस्तेमाल करते हैं कोई सा भी लाल शरबत। तो हमने क्या किया कि हम लाल शरबत तो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी जो बेस होगी शरबत की वो होगा तरबूज का जूस। ये कोई ज़्यादा मीठा वाला नहीं है तरबूज, बिल्कुल नॉर्मल सा एक तरबूज है। इसमें हम शामिल कर देंगे लाल शरबत। ओके, आई लव इट। ये एक खाने का चमचा शामिल कर दिया, और इसमें हमने शामिल कर दिए तरबूज के छोटे छोटे से पीसेस। तो ये सॉलिड चंक्स भी आपके मुंह में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, भी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। ये छोटे छोटे काटने हैं इनको। हाँ, छोटे छोटे से काट लिया। मुश्किल है बिजली है काम? नहीं, बिजली आराम से एक बार बैठे टीवी देखते देखते ये काम कर ले आराम से। हमारे घर में तो टीवी नहीं है, तो हम कहाँ से देखेंगे? तो बिजली अब इतनी भी तुम्हारी तनख्वाह नहीं है, मैं तुम्हें टीवी दिला दूंगी। है सच्ची, थैंक यू सो मच बाजी, आप कितनी अच्छी हैं। इमोशनल जो तुम्हारा ये इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है ना। सुने, ये आपका सियासी बयान तो नहीं है ना? नहीं जी, आयशा मेरी विटनेस है। रबिया की कॉल भी है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया। तो मलंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का करम। रबिया एक सवाल है मेरा पहले, कौन से ऐसे रिश्तेदार को देख के आपको तरबूज आ जाता है? ऐसा तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कोई खास नहीं। सही है, लेकिन हाँ कोई देखकर ठंडक का एहसास जरूर होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि आयशा से कोई सवाल करना चाहेंगी? आज हम तरबूज के साथ कुछ खाने की चीजें भी बनाएंगे या बताएंगे? नहीं, मैं बस ये सवाल करना चाहूंगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं कैसे बनाकर दूं उन्हें कि वो इसको लाइक करें और उसे पिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बच्चों की आवाज़ पीछे से आ रही थी, अच्छा देखिए, जितना तरबूज का जूस मैंने इस पे इस्तेमाल किया है ना अनुषे, अगर आप उससे थोड़ा सा कम तरबूज का जूस रखें और ज्यादा लाल वाला शरबत रखें, तो बच्चे शरबत तो शौक से पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं। तो आप उनको सिर्फ ये बोले बेटा जूस है, कौन सा जूस है बेटा, कैरेट है, ऑरेंज है, पता नहीं, भूल गए, पी लो। जब उनको बोलो कि वो जो सोडा है ना, अब वो ये बनाती हैं, शायद वो पी लें, वही है, दूसरे फ्लेवर में। अच्छा जी, तुख्पे बालंगा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन गर्मियों में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत रिफ्रेशमेंट का एहसास होता है। और गर्मियों, तपती गर्मी के लिए आज हम ये बना रहे हैं ड्रिंक। तो ये तुख्मे बालंगा को हमने पानी में पहले से भिगो के रखा हुआ था,
और उसके बाद ये फूल गया, ये हमने ऐड कर दिया, बर्फ ऐड कर दी। एक चीज़, लाल शरबत ऐड किया है जिसमें ऑलरेडी चीनी है, लेकिन कोई चीनी शामिल नहीं है। और इतनी मिकदार में अगर हम इसको गौर से देखें अनुषी, 4 लोग पी सकते हैं। 1 खाने का चमचा हमने लाल शरबत ऐड किया, हल्का सा एक फ्लेवर, एक एसेंस देने के लिए, वो भी उन लोगों के लिए जिनको तरबूज एज इट इज खाना नहीं पसंद। ठीक है, हम एक ब्रेक ले सकते हैं? यस, क्योंकि ये तैयार हो गया है। बिल्कुल, ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद हमारे रेसिपीज पे काम करते हैं। तरबूजे से कोई गाना नहीं याद तुम्हें? नहीं, इस दिन के लिए तुम्हें रखा था घर में? तो मुझे किस लिए रखा था? गाना गाने के लिए रखा होता कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद अंताक्षरी सुनाती हूं। अंताक्षरी, तरबूज, हाँ, चले चले, 1 2 संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। पेट में पानी, नियत खराब, पेट में पानी कह रही हूँ, मुंह में पानी। वैसे तो तरबूज खाने का भी मतलब ये है कि पेट में पानी नहीं जानती, देख के पेट में भी पानी जाएगा, लेकिन मुंह में भी पानी आ रहा है तरबूजों को देख के। तरबूजों को देख के क्या हो गया? आज आपकी ज़बान बड़ी लड़खड़ा रही है। सूरत ये फल होती हैं कि आप इनको जिस तरह से भी काट के सर्व करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह से ड्रिंक्स के लिए करना है। और अगर आप कोई फॉर एग्जांपल फ्रूट चाट बना रहे हैं तो पता है क्या करें, तरबूज को बीच में से काटें, उस पे से सारा पार्ट निकाल के खुद आप खा लें, और उसके बाद जो पार्ट बचे उसमें आप सारी चाट ऐड कर दें। और एक और चीज़ हमने अपनी प्रेजेंटेशन पे आप दिखाई थी, वो बहुत अच्छी थी, वो ये कि बर्गर तो खा रहे हैं आप, लेकिन साथ में तरबूज खीरे का एक सलाद बना लिया, ठंडा ठंडा भी होगा और अच्छा भी होगा आपका। उनका बर्गर थोड़ा छोटा था, तो कहने का मकसद ये कि सब्जियां थोड़ी ऐड कर दी, सलाद का पोर्शन बड़ा और जितना भी जंक फूड है उसका पोर्शन थोड़ा सा छोटा। रमजान में तरबूज जब अफ्तारी में रख के काट रहे थे, कैसे ऐसे ही लग रहा होता है ना, अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे हम लोग अफ्तार के लिए काट रहे हैं। कहते हैं कि अगर अपने घर में हो और कोई आगे पीछे देख ना रहा हो तो बात है। और ये खाने का सबसे मजे का तरीका। लेकिन ये आप जब करेंगे ना, बिलीव में आपके घर वालों को पता चल जाएगा कौन था, क्योंकि हर इंसान के दांत की शेप अलग होती है। अगर आपने ऐसा किया वो बता देंगे। वैसे मैं बताऊं, मैं जरूर पकड़ी जाती हूँ, मेरे दांतों का शेप देख रही हैं वो पता है, कहते हैं ये चौड़े चौड़े दांत इसी कहना यही होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ये काम करें जो सब बिजली कर रही है। और गर्मी में अनुषे वो तमाम लोग जो कि कैफीन एडिक्ट है, हमारे यहाँ सुबह शाम दिन रात चाय पीने का दिल रहा होता है, लेकिन फिर जब गर्मी होती है तो हम सोचते हैं कि चाय पिए या ना पिए, तलब भी हो रही होती है। उस सिनेरियो में पूरी दुनिया में बहुत शौक से आइस टी पी जाती है। आई लव आइस टी, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर रहती गर्मी है, बड़े मजे की चीज होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप प्यार से बनाते हैं आइस टी को, लिटरली आप उसकी मिठास को, कड़वाहट को बैलेंस करते हैं, चखते हैं। तो जब आप जिन सारी चीज़ों को चखते हैं तो आपको फ्लेवर की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है, और कोई भी आइस टी बना सकता है। तो आइस टी और वाटरमेलन और मिंट आइस टी बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बस हमें चाहिए ब्लेंडर, बर्फ मैंने ऐड आइस टी में पहली दफा जो है वो वाटरमेलन डालने जा रहे हैं, मैं पहली दफा देख रही हूँ, तो मजे की रेसिपी होगी, मजे की रेसिपी। और गर्मियों के लिहाज से तो मेरे ख्याल से परफेक्ट फ्रेशनेस एक बार फिर आप लाने के लिए, और साथ साथ वाटरमेलन का भी और चाय का भी अपना, वाटरमेलन का भी और चाय का भी। देखिए आइस टी जब आप पियेंगे ना तो आपको वाटरमेलन तो फील होगा ही होगा, वो तो शरबत में भी हो रहा है। उसमें डिफरेंस ये होगा कि उसमें एक हल्की सी कड़वाहट और साथ में आपको कैफीन भी मिलेगी। तो ये एक बड़ी डिफरेंट साइज होगा। हमने सबसे पहले तो ब्लेंडर में बर्फ शामिल कर दी थी, और जिस तरह से गोला गंडा वाली जगहों वाली स्लश नहीं बनाते हैं, वैसा हमने बना दिया। साथ में अब हमने इसमें कहवा शामिल करना है। अच्छा, अब ये कहवा कैसे बना है? ये कहवा ऐसे बना है कि इसमें हमने 1 कप ले लिया पानी, और इस 1 कप पानी में हमने 2 खाने के चमचे भर के पत्ती के शामिल किए, बिल्कुल जो नॉर्मल पत्ती, चाय वाली पत्ती होती है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, वही हमने शामिल की। इसको इतना पका लिया कि उसके बाद जो है वो उसका रंग ऐसा हो गया। हमने इसको छान लिया, और पूरा शामिल नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि ये बहुत कड़वा है। तो इसको एहतियातन हम पहले आधा शामिल करेंगे। साथ में
आप घर में अगर शीरा बना के रखते हैं तो वो कर लें, या फिर चीनी को पहले से आप जो है वो अच्छी तरह से घोल के रख लें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ठंडा है अनुषे, अगर मैं इसमें नॉर्मल चीनी ऐड करूँगी तो वो घुलेगी नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपने चीनी यानी कि शीरा ये हमने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा। साथ में हम क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड कर देंगे तरबूज। तरबूज, यस। अच्छा मैं कंफ्यूज होती थी, तरबूज, खरबूज, खरबूजा, खरबूजा, और हल्का सा फ्रेशनेस के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। ये बड़ा ज़रूरी पार्ट होता है आइस टी का, वरना फिर आपको आइस टी रिफ्रेशिंग नहीं लगेगी। ठीक है, और चंकी चंकी से तरबूज के स्लाइसेस के साथ ये हमारी जो आइस टी है, तरबूज आइस टी तैयार। यस। आई होप शाजिया ने ये रेसिपी देखी और शाजिया में कॉल कर रही हैं इस वक्त, जल्दी से उनकी भी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी लगी हैं आप दोनों, बहुत फ्रेश प्रोग्राम लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। इतनी जबरदस्त हेल्दी रेसिपीज देती है कि जरूर हम कोशिश करें। जबरदस्त। मुझे बताइए शाजिया कि आज तो वाटरमेलन पे जो आपने शो रखा है ना, बहुत बहुत जबरदस्त। वाटरमेलन मुझे वैसे भी बहुत बहुत पसंद है। एक तो अनुचित से ना पानी की मिकदार जो है ना, वाटर इंटेक बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसे लें तो आपकी तो मतलब आधी से ज्यादा रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है। लेकिन मेरा एक आयशा से मेरा क्वेश्चन भी करना चाहूंगी कि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो दोपहर में कहते हैं कि वाटरमेलन नहीं देना चाहिए, तो बच्चों को स्कूल से आने के बाद वाटरमेलन दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। मैं अभी आपको सवाल का जवाब है कि वाटरमेलन बच्चों को थैंक यू, लव यू टू, बहुत शुक्रिया। देखिए वाटरमेलन में होता क्या है, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। अब अगर आपके बच्चे ने खाना नहीं खाया हुआ और आप उसको बहुत सारा तरबूज देंगे, उसको ऐसा फील होगा कि जी फुलफिलमेंट का एहसास हो जाएगा, फिर उसका दिल उस वक्त खाना खाने के लिए नहीं चाहेगा क्योंकि वो बहुत फुल हो चुका होगा। अब इमेजिन करिए आप 3 गिलास पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद आप खाना बिल्कुल खा सकते हैं। तो जो भी टाइम आपको पता हो कि आपका बच्चा इस टाइम खाना खाता है या खाना चाहता है, तो उससे 1 घंटे पहले आप तरबूज खिला सकते हैं या उसके बाद भी खिला सकते हैं। और तरबूज कहते हैं कि फल खाली पेट में हो तो बेहतर है। हाँ बिल्कुल, खाली पेट हो बेहतर है। वैसे देखिए सारी चीजें जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे खाने के साथ तो फिर तो ब्लोटिंग होगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा गैप रखें फल के इंटेक में और खाने के इंटेक में, चाहे किसी को भी पहले या किसी को भी बाद में खाएं। बाजी जी वैसे ये कहते हैं कि तरबूज के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, सही या गलत है? देखो तरबूज के ऊपर सही है या गलत है? हाँ। तरबूज के ऊपर पानी ना पीने की एक रीजन है, और उसकी रीजन ये है, इमेजिन करो अगर ऐसा होता कि तरबूज और पानी का कॉम्बिनेशन सबसे बुरा होता तो तरबूज के अंदर पानी ही नहीं होता। इमेजिन तरबूज के अंदर भी पानी होता है। न्यूसी भी हमारे पास, और आयशा ने जो है आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़ यहाँ पे तैयार की हुई है। मैंने भी आपसे कहा था कि बताएंगे कि आजकल वाटरमेलन के साथ और क्या हम बना सकते हैं। यस, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन वाटरमेलन के तरबूज के फायदे क्या हैं। ठीक है, मजे का तो होता है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है ये आपको आज तो पता चले कि हम फौरन जाएं और खरीदें। वाइटामिन्स में एक वाइटामिन है जो कि विटामिन सी है, और हम जब भी ऑरेंज खा रहे होते हैं हम कहते हैं ऑरेंज, लेकिन विटामिन सी बहुत सारा पाया जाता है तरबूज में। एंड ये एक ऐसी चीज़ है विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन्स के कैंसर से प्रिवेंट करने में बहुत यूजफुल होते हैं। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि जब भी मैं किसी फल की या सब्जी की तारीफ करती हूँ तो मैं कहती हूँ जी कैंसर से प्रिवेंट करता है, बट वाकई ये सच है। कुदरती चीज़ों में, फलों में, सब्जियों में ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ें हैं, विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करना चाहते हैं, जितने टाइम के लिए भी तरबूज आता है ना, अटैक कर दें आप तरबूज पे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बेनिफिशियल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन ए इसमें बहुत सारा होता है, क्योंकि पानी बहुत सारा है तो वो तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन वैसे ही है। और मैं तो ये बात भी यकीन करती हूँ कि जिस मौसम में जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है उसमें आपके लिए कोई ना कोई फायदा ही होगा, तो उसको वैसे भी लेना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत भी आपको एक इशारा दे रही है, सीजन फॉर दिस एग्जैक्टली कीप्स यू हाइड्रेटेड। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि पानी बहुत सारा होता है। और एक और बड़ी अच्छी बात, जब हम कहते हैं ना आपको फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन है, आप फाइबर लें, आपको ये प्रॉब्लम है आप फाइबर लें, फाइबर इटसेल्फ कोई काम नहीं करता अगर आप उसके साथ पानी ना लें। तो तरबूज एक बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है पानी का और बेसिकली फाइबर का। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और जिन लोगों को पानी इतना पीने का शौक नहीं, वो एक आध गिलास भी पी लें दिन में। बिल्कुल। अच्छा,
मैक्यूलर डीजनरेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि जिनको मोतिया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जितनी भी एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपकी नर्व से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, वो आपको होगी तो ज़रूर, लेकिन वो जल्दी हो या देर से हो, या आपकी ग़िज़ा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसके अलावा तरबूज जो है वो डायोरेटिक भी होता है। डायोरेटिक यानी कि बेसिकली जैसे मसल सोनेस का भी इससे एक बड़ा ताल्लुक होता है। डायोरेटिक मतलब कि आप जब उसको पीते हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें तो इसमें है, वाकई में है, और चांसेस है कि वो आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन मुझे बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही चीज़ ले रहे हैं? मुझे पता है इस पर 10 दफ़ा 50 चैनल से बात हो चुकी हुई है, लेकिन क्योंकि हमें सही चीज़ करनी चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि आज भी अगर हम तरबूज लेने जाएं तो उसके क्या निशान, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़र में रखें कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है? एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ी निशानी अनुशे इसकी ये है कि जब आप उसकी स्किन देखते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा पुरानी और अगर रिंकल्स वाली है, इसका मतलब है कि वो बहुत अरसे से रखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी फल के लिए आप जिद ना करें फ्रूट वाले से कि मुझे मीठा मिलेगा, मैं काट के देखूंगा तभी लेके जाऊँगा, अगर मीठा और लाल होगा, डोंट डू दैट। फीका है कोई बात नहीं, आप इस तरह से ड्रिंक्स में मिला के आप उसको पी लें या कम मीठे की आदत डालें। मीठा है लेकिन नेचुरल है ना, नेचुरल है। अल्लाह मियां ने ऐसे बनाया, कुछ मीठे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं होते। बिल्कुल। तो हर किस्म के फल को फीका हो मीठा हो एंजॉय करना सीखें। तो जब आप फीका फल लेंगे तो आपको एक बात का पता होगा, इसमें इंजेक्शंस नहीं लगे हुए क्योंकि ये फीका है। वोटिंग बॉक्सेस खुल गई हैं फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आयशा के लिए ज़रूर वोट कीजिएगा। इस साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे। आयशा थैंक्स यार, मोस्ट वेलकम, इट वाज वेरी वेरी नाइस। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वाटरमेलन्स आर द सुपर हीरोज ऑफ टुडे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर। वाटरमेलन्स बिजली चलेगी आयशा, खा ले सारा कुछ। हाँ चले, जिससे बनाया वो पी भी लेते हैं। हाँ चले, है ना, मजे मजे के सारे। ये तुमने अच्छे से काटे हैं। हाँ, मैंने ना इसलिए काटे थे कि ना हम दोनों मिलके खाएंगे, है ना। चलो चलो बाजी शुरू करें। शुरू करें। हाथ साफ है? हाँ मेरे हाथ साफ है, मैंने हाथ धो लिया। कौन आ गया पता, हमारे खाने के टाइम पे आ गए। नजर लगे तो ठंडे। आ रही हूँ बाजी जी, ऐसा करे इसको छुपा के रखे, फिर हमें नहीं मिलेगा। कौन है? हाँ अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं खाएंगे, ये आप खा कर आइए। ओए होए डॉक्टर खुरम, मेरे मामा का शहजादा। कैसी हैं आप बड़ी चमक रही हैं आप तो। अनुषे क्या हाल है? आप भी चमक रहे हैं, क्या हाल है? अनुषे तो चमकती रहती है, उसकी लाइट हमें भी मिल रही है। आइए सर, आइए मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी कुर्सियां हैं यहाँ पे, बिल्कुल जहाँ जगह मिले। तो बड़ी जबरदस्त चीज है। बस तो फिर ये क्या अब नहीं मिलने का। नहीं आप बैठे कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अनुषे आप बताएं, आज एक बार फिर दिल चाहता रहता है आपके घर, इतना मजा आता है, खाने, बातें, एंजॉयमेंट, डेकोरेशन, दुनिया भर की बातें करते हैं। मैं और डॉक्टर खुरम जो है ना, ब्रेक के दौरान भी ऐसे होते हैं जैसे आप बताएं और अपने बाल के बारे में बताएं, वो बातें क्या चल रही हैं और वो खबरें क्या चल रही हैं। खबरें तो आपने अभी सुन ली है, खबरें सुन। डॉक्टर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? हम तो आज आप लोग आ गए, अच्छा हुआ। तरबूज हमारा अच्छा हुआ नहीं, वो बस खाने वाले थे, खाकर आए आपके लिए। नहीं खा के हम खा के, आप खा लीजिएगा, आप खा लीजिए। फिर रख देते हैं, खाना नहीं चाहते मेहमान तो आप छोड़ दें, आपकी बड़ी नीयत खराब हुई, छोड़ दीजिए। तरबूज के वाले से मैं और आयशा भी आज बात कर रहे थे। ये मौसम जो है, अब तो लगता है कि दिन में 4-6 ग्लास पी सकते हैं हम इसके जूसेस के। पीने चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि ज्यादा हो जाए तो खराब है। देखिए फाइबर बहुत सारा है, विटामिन बहुत सारे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, और सेकंड चीज़ ये कि आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह को, गर्मी में आपके सॉल्ट जितने रिलीज हो जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों को यूरिन का इशू होता है गर्मियों में, उसको करता है। सेकंड बात ये कि बड़ा फिलिंग है, अगर आप ये 1-2 ग्लास पी लेते हैं, खाने की इतनी क्रेविंग नहीं होती कि रोटियां भी खाऊं, सालन भी खाऊं, इससे आप थोड़ा बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बार फिर कॉल करके कहते हैं कि हम अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल के बाद आके नहीं देना चाहिए, इसका एक मखसूस वक्त होता है, रात में ना लें वाटरमेलन। हाँ देखिए, कुछ तो मिथ्स हैं, लेकिन और कुछ ऐसा है कि वाटरमेलन खुद ही एक पानी का खजाना है। बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए।
अच्छा, ये इसके ऊपर चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा। कुछ होते हैं ना माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सही है, ये भी सही है। तो फिर इसलिए कि हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। फिर ऐसा होता है कि मेलन आप जो है ठंडा करके खा लें, या ऐसा होता है बचाया फ्रिज में रखा, दूसरे दिन निकाल के खाया। और कुदरत ने जैसा दिया है वैसे खाएं। हमारे यहाँ पानी निकाल देते हैं, बीज फेंक देते हैं। जबकि बीज नहीं नहीं नहीं, बीच में बीज आ जाता है मुंह के बीच में। जो अगर सीड्स के साथ लिए जाएं तो आपके अल्सर को क्योर करता है, ताकत होगी वैसे। और अल्सर के लिए बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। बीज के साथ खाया जाए तो फिर वो जो इसकी बुराइयां है ना वो ख़त्म हो जाती है। कि जैसे आपने सुबह नहीं खाना, खाली पेट नहीं पीना, ये नहीं करना। ले आती हूँ जी, ले आती हूँ। ले आती हूँ। हाँ नहीं खा लेते। ले आओ, मेरे हाथ से समझाई देते हैं। ना अच्छा नहीं लगता फिर। हाँ पहले हमारी नीयत खराब हो रही थी। नीयत इससे खराब हो रही थी कि महंगे बड़े हो गए। मैं एक किस्सा सुनाऊँ? बिल्कुल जी सुनाएं। बल्कि इस आंटी सारी वैसे तो मैं आपसे मैं बहुत छोटी हूँ। तो मैं ना जब छोटी थी ना तो मेरे अब्बा ने मेरे को 1 रुपया दिया और मुझसे कहा जा ऐसी चीज़ लेके आ जो तू खुद भी खा, ये बकरी भी खाए और ये मुर्गी भी खाए। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा मैं क्या करूँ। खैर मैं वो 1 रुपया लेके बाहर निकली, सामने मुझे तरबूज वाला नजर आया। मैंने उससे 1 रुपये का तरबूज खरीदा, घर आई, वो आके मैंने काटा, ये हमने सबने मिलके खाया। उसका छिलका मैंने बकरी को खिलाया और उसके बीज मैंने मुर्गी को खिलाया। वाह वाह वाह, ये तो भाई। लेकिन एक बात नहीं, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि ये मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। मेरे बचपन में भी 1 रुपए में तरबूज नहीं मिलती थी। सही है। ये चुरा के तंग करने के ये रुपया इन्होंने अब्बा का जेब में रखा था और ये चुरा के लाए थे। 250 रुपए। जिसने ये मुझे लिख के दिया उसकी तो आज सही है। 1 रुपए का। ये कुटने वाली हरकत बहुत हो गया, वो तो गया। देखिए एक बात से कि तरबूज अगर आप लेना, आप ये किलोस के हिसाब से इतने बड़े बड़े जो लेकर आते हैं ना, लालच में हमेशा ये जो कहावत है ना, लालच बुरी बला है, वो है। आप इतना लें, छोटे वाले लें ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें। आप उसको फ्रिज में नहीं रखें, आप ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रखें और रोज़ाना ताज़ा ताज़ा ख़रीदें। जो एक साथ आप इतना सारा ले आते हैं और बहुत बड़े बड़े ले आते हैं और फिर वो फीका भी निकलता है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फिर उसको रख लेते हैं। जैसे ही आप तरबूज को खोल के अगर रखेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, पानी छोड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। फिर अब वो पानी रखा हुआ छोड़ा हुआ आप पीते हैं, खाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, कहते हैं अगर ज़्यादा छोटा हो हर चीज़, हम लोग ज़्यादा बड़ा देखे हमें लगता है कि बड़ा है तो अच्छा होगा, लेकिन जितने कोई फल छोटे होते हैं या वेजिटेबल्स फ्रूट्स छोटी होती हैं ज़्यादा अच्छी होती हैं आपके लिए। छोटे कॉम्पैक्ट होते हैं और बड़े जो होते हैं आर्टिफिशियली भी आप बड़े करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं इस तरह से ना, ओवरग्रोन जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐसे डालते हैं, तो छोटे नेचुरली होते हैं। अब देखिए जो चिकन है एकदम आप देखते हैं बड़े मोटे मोटे, आपको लग रहे आप देसी आपको कितना दुबला पतला लगता है, मगर उसके अंदर ताकत बहुत होती है, उसमें इंजेक्शन लगा लगा के बड़े करते हैं। तरबूज भी नेचुरली छोटे हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, बीज भी आप खाएं, बीज को आप एंजॉय करना शुरू करें। सबसे बड़ी बात होती है बड़ा कूल डाउन इफेक्ट होता है, सेकंड लेके आपकी स्किन से लेके आपके गुर्दों, आपकी किडनीज, आपकी लिवर, सारों को बड़ा फायदा। और मुर्गियों को भी आप छिलके खिला सकते, क्या खिलाए थे? बीज खिलाए थे। ब्रेक पे जाते हैं, वाटरमेलन के बारे में आज बातें करते हैं, और वैसे तो हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खाइए ना, कोई नहीं, खा ले बाजी जी, मैं नहीं बाजी के कार जा रही काम करने, खुदा के लिए मुझे जाने दें, मैं तो ये बनाती हूँ। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। जी कितना खूबसूरत था ना, खूबसूरत था, लेकिन डॉक्टर बिल्की ने और मैंने वही बात करी थी, करेगा कौन?
मैं अपनी बेटी का बता रही थी। हाँ बेटी का कि उसको बहुत इन सब चीजों का शौक होता है। वैसे नाहिद इंसारी कर सकती है, देखिए मुझे लगा नाहिद आपा ने कुछ बनाया है ना, वो भी कर सकती हैं जी। क्या कर रहे हैं हम इस वक्त? अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बनाना बता रही हूँ, यकीनन आयशा ने बताया होगा, लेकिन ये जो ड्रिंक है ये इसमें इसकी खूबी ये है कि ये गर्मियों के तमाम अमराज के लिए, सर में दर्द हो, UTI हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये पीजिएगा, लेकिन इसको पीने का वो है कि आपने इसके बीज नहीं निकालने। आपने अच्छा तरबूज जब आप खोलें ना तो इसकी एक और वो होती है कि जब आप इसको तरबूज को खोलें तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा पक्के इसका कलर देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कलर का है। अगर यहाँ आपको लगे कि थोड़ा सा डार्क हो गया है और उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया तो ऐसा तरबूज इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या एटलीस्ट वो पार्ट आप निकाल दें। और डॉक्टर साहब मतलब बुरा लगता है जब मुंह खोलते हैं, अगर सही नहीं हो तो फिर फीलिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप उससे कोई और चीजें बना लेंगे, आप खा नहीं सकते, हो सकता है। You're so right, हाँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मैं एक इसके बहुत अच्छा सा वो बनता है, वो बनाना बताऊंगी। जो इसका पील ऑफ मास्क तो उसको पेट में डालने की जरूरत है, लेकिन स्क्रब बना ले। आयशा की कॉल भी है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? आज तो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि दोनों हमारे फेवरेट डॉक्टर्स एक साथ हैं, एक करके नहीं आए, आज साथ ही आए हैं। बिल्कुल, इनको भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमारे इतने सारे मसले हल कर देते हैं, बालों के, स्किन के और हर चीज के। और आज तो इतना प्यारा जो फ्रूट है आपके साथ है, वाटरमेलन। तो मुझे तो बहुत ही फेवरेट है, मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। सही। और वैसे भी कलरफुल होता है और वैसे खाने में भी बहुत लजीज होता है। बिल्कुल सही। क्या पूछेंगे? और जो है मैं आपको इसके बारे में ना एक बात बताना चाहूँगी। पिछले साल मेरी छोटी सी भांजी है, 1 साल की, तो वो हमें मिल ही नहीं रही थी। हमने कहा पता नहीं किधर गई है, तो वो मैं फ्रिज में 2 पीस करके ना वाटरमेलन रख कर आई थी। तो वो हम सारी जगह ढूंढते रहे, देखा तो वो फ्रिज के पीछे फ्रिज के साथ ना वो तरबूज के अंदर हाथ दे कर खा रही थी। और हम सबको देखकर ऐसे मुंह बनाए। और मैं डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर खुरम से पूछना चाहूंगी कि जो इसके बीज होते हैं, जो सीड्स हैं इसके, वो हमारे लिए किस तरह इफेक्टिव हैं? क्योंकि वो भी सुनने में तो ये आया है कि बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी नीस को हमारी तरफ से बहुत प्यार है। क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? अच्छा, बीज के साथ आपने तरबूज लेना, इसमें पिंच काला नमक जाएगा, ठीक है, हाफ लेमन का जूस जाएगा, लेमन जूस आप इसमें डालेंगे। इसमें एक चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, कैरी। ठीक है, कच्चे आम, कैरी जो है ये आप अगर 2 ग्लास बनाना है तो 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है, क्योंकि मैं सबको ब्लेंड कर रही हूँ तो फिर मैं इसमें 2 टुकड़े डाल रही हूँ। ठीक है, इससे ये लू नहीं लगती, सर में दर्द नहीं होता। UTI के जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं, यूरिन में बर्निंग वगैरह होती है, जो गर्मी के जितने अमराज होते हैं, अगर आप ये बना के पियेंगे तो इससे आप उन सब चीज़ों से बचेंगे। हाजमा भी अच्छा करता है। हाजमा भी अच्छा करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तब तक मुझे ये जरूर बताइएगा कि एडवांटेजेस क्या हैं बीज के, जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, एडवांटेजेस में जहाँ तक बात आती है, ये आपके जी आपके जो जख्म होते हैं इंटरनली, जिसमें आप अल्सर जिसे कहते हैं, चाहे वो किसी मैदे का अल्सर हो या आंतों का अल्सर हो, उसको क्योर करने में उसको हेल्प करते हैं, उसको भरने में, उसको सही करने में। तो बीज कभी भी ना फेंकें, उसको पीस लें। अच्छा, उसी बीज को पीस कर, और बहुत सारे जैसे हम चारों मगज़ सुनते हैं, मगजियात का तेल सुनते हैं, तो उसमें से एक मगज़ का तेल, एक तरबूज के बीज भी उसका एक अंग है। सर में अगर बहुत ज़्यादा आपके दर्द हो रहा हो तो फिर ये वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट, उसके बीज पीस कर अगर आप रख देंगे सर पे तो आपका सर दर्द भी सही होता है, वक्ती तौर पर। डॉक्टर साहब, सही हो जाता है। आप भी बताइए कि बीज अगर आप हम लोग कुछ लाइक एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो कोई बालों में, स्किन पे बीज का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि फुल मील है ये, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप हैंडफुल पिस्ता बादाम, उसमें अगर आप थोड़े से तरबूज के बीज डाल दें, या 4 मगज कहते हैं वो डाल के, आपको तमाम एसेंशियल ऑयल मिलते हैं। एंटी एजिंग है, रिंकल्स गायब होती हैं, आपकी थकन और जो लाइंस आ जाती हैं वो
वो गायब होती है। अच्छा अगर तेल में आप इसको बिल्कुल पीस के थोड़ा सा सुरमा ऐड करके लगाए ना आंवले के तेल में, तो जहाँ से आपका बाल खोरा हो रहा है आपके बीच में से बाल गायब होगा। और लड़कियों का ये होता है कि माथा बहुत चौड़ा होने लगता है, अगर यहाँ पे मालिश करें। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं लेकिन जी आपका तो चमक अनुषित चाहती है कि हम उसको, और नहीं अनुषित तुम तो बहुत ही प्यारी हो, हम ये बार बार कहें। बहुत शुक्र है। देख लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे दोनों फेवरेट डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, वाटरमेलन के हवाले से बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद ब्रेक के दौरान हम नीचे इसकी तारे वारे सही की और ये अब सही से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है अपना प्रोसेस शुरू। ये तारे भी सही थी, असल में वो जो है ना दूसरों के किचन में काम करने की आदत नहीं है। और मुझे देखिए मैं भी आशा की किचन में खुद नहीं ऑन कर सकती थी ना। तुम्हारी स्टाइल है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, शेफ मौजूद है, मेड आ रही है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मिल रही है, और मेड मालिश कर रही है, लग्जरी लाइफ। कलर देखिए आप, है ना, और हम ऐसे भी खा रहे हैं डॉक्टर खुरम, मैं कब से खाए जा रहे हैं, सो गुड, नेचुरली एक चीज है और कूल कर रहा है आपको, लाइट भी है, कोई भारीपन नहीं लग रहा है। अच्छा कैलोरीज भी आपको नहीं मिल रही, पानी ज्यादा जा रहा है, और सेकंड आपका गर्मियों में होता है ना पसीना आ रहा है, माइग्रेन हो रहा है, इन सब को रोकता है। अमेजिंग, ठंडा ठंडा ये चीज़ यहाँ पे तैयार होगी। मुझे बताइए कि किसी ने मुझसे एक दफ़ा पूछा भी था, तो आज आप लोग यहाँ पे, तो आप लोगों से बेहतर कोई इसका जवाब दे नहीं सकता है कि वाटरमेलन खाने से और साथ सीड भी खाने से एक्नी होती है, ये दाने निकलते हैं। बिल्कुल गलत, चलो जी, मिथ है, बिल्कुल गलत, टोटल मिथ है। अच्छा पता है मैं एक और बात बताऊँ, चॉकलेट से भी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, चॉकलेट से भी इतना नहीं होता। अनुषा आज मैंने क्या किया, वो कहते हैं ना कि मेहमान को कभी आप किसी को भूखा मारते हैं, किसी को पिला के घूट। हाँ ये बिल्कुल इसका टेस्ट डिफरेंट आपको मिलेगा। ये खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा है, मजे का है। गर्मियाँ याद आ गई, गर्मियाँ कैरियाँ एक क्यूब आइस भी डाल देते हैं। वेरी गुड, इससे इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है और बहुत अच्छा आता है। इट्स एक्चुअली रियली नाइस, और वो वाला खट्टा है जो लगता नहीं आपको, मजे का एक कहते हैं इमली आलू बुखारे वाला चटनी, हाँ वो वाला आ रहा है, जबरदस्त। ठीक है, तो एक्नी तो नहीं निकलेगी, ये सरासर झूठ है, योर ऑनर झूठ है। इवन अनुष्का मैं आपको बताऊं, अगर मेरा बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जब थोड़ी सी चॉकलेट आप खाते हैं ना एक पीस, तो वो भी कोई आपको खराब नहीं करता, ना मोटा करता है। अगर आप 3 रोटियां खाने के बाद आप इतनी चॉकलेट खाएंगे फिर होगा। और चॉकलेट जो है वो बिल्कुल एंटी एजिंग है, ठीक है, एंटी एजिंग है, आपको बड़ा सूदिंग, आपकी स्किन को बड़ा हेल्दी रखती है। आपको चॉकलेट जरूर खाना चाहिए, एनर्जी बूस्टर है। जैसे अनुष्का का शो होता है ना सुबह को, आप सो भी नहीं तो आपने मेरा टोटका बता दिया सबको, मैं रोज यहाँ पे चॉकलेट नहीं मजाक कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर बिल्किस मुझे बताएं कि अगर हम इसको फ्रीज कर लें, नहीं फ्रीज नहीं, कि मैं जो है दिसंबर में भी खाऊंगी, नहीं ना करें, मेरा दिल करेगा जब नहीं। देखिए अच्छा एक चीज हम बता रहे हैं किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं, वो भी बताना चाहिए। जिनको 12 साल के 12 महीने नज़ला रहता है उनके लिए मेलन नहीं है, वाटरमेलन नहीं है। जिनको एस्थमा है वो नहीं खाएंगे, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो जो ऐसी बीमारियां जिसमें आपकी हड्डियों में बेतहाशा, जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें आप शाम से 4 बजे से पहले ले लें, शाम के बाद ना लें। लेकिन सीने के अमराज में बलगम जिनका ज़्यादा बनता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो ये उनके लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। तो फिर ऐसा होता है कि गर्मियों में तो, सर्दियों में तो नज़ला रहता ही था, गर्मियों में भी हो गया, तो ये है कि फिर इससे ठीक है। दैट्स वेरी गुड कि जहाँ किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, हम वो भी बताएं। क्या हम एक और कोई छोटी सी चीज़ की तरफ जाएं? छोटी सी चीज़, अच्छा कॉल भी है हमारे पास, जी कॉल लें, तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र यार साहब, आप बताएं क्या हाल? एक तो बहुत बेहतरीन शख्सियत को बुलाने का है, देखिए जरा डॉक्टर बिल्किस। मैंने सोचा यार साहब को एक्स्ट्रा खुश कर दें हम, है ना? नहीं देखिए, बात है कि आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर किसी को मिल रही है, इट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आप अपनी इसका फायदा उठाने, तो आप हमेशा इंफॉर्मेटिव शो होता है मेरा जो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे फ्रूट्स भी हैं और मौसम के हिसाब से फ्रूट्स होते हैं। आज आपका प्रोग्राम वाटरमेलन के हिसाब से, मेरा सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू ईट दिस फ्रूट, यानी खाने से पहले या खाने के बाद। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाटरमेलन बड़ा एक डेंजरस फ्रूट भी बन जाता जब ये बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो जब इसको लू भी लग जाती है,
तो आपको पता है 144 भी लग जाता है, इसकी सेल पे पाबंदी भी लग जाती है जमाने में। तो हमें ये किस एहतियात के साथ खाना चाहिए, क्योंकि बात ये रोटन जब हो जाता है, रोटन फ्रूट खाने से आपको हैजा भी हो जाता है। बिल्कुल रोटन तो बिल्कुल भी गर्मी है। जो हमारे फल बेचने वाले हैं ना, हमेशा इसमें इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन शुगर का, बिल्कुल नुकसानदेह, और वाटरमेलन हमें किस तरह चेक करके खाएं, दिस इज माय क्वेश्चन। सर पहले तो आपके लिए बहुत तालियां, थैंक यू। मुझे बड़ा फख्र है कि भाई अगर हम थोड़ी सी इंटेलिजेंट बात करने की भी कोशिश करते हैं तो हमारे कॉलेज भी हमें आगे से वो इंटेलिजेंस देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि अच्छा तो वाटरमेलन भी उसको भी लू कह रहे हैं या वैसे उसकी टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाती है? बिल्कुल बहुत बढ़ खराब हो जाता है। खराब होता है रोटन, मुझे भी आप बता रही थी ना कि वो बीच में से ज्यादा गहरा लाल हो जाता है। कोई मैंने बता कोई भी अगर बुरा फ्रूट हो के वो खत्म हो चुकी है उसकी लाइफ, भी एक्सपायर्ड, देखिए एक्सपायरी डेट हर चीज की होती है, वो एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड चीज खाएंगे आपके अंदर इन्फेक्शन होगा, आपकी इंटेस्टाइन सबसे पहले इफेक्ट होगी, फिर ओवरऑल आपका पेट खराब हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं। हमेशा खराब चीज, सड़ी हुई चीजें जब सड़ जाए, एक्सपायर्ड हो जाए, मीन खत्म हो गई वो, तो आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। अच्छा, खरीदने का बेहतर तरीका ये कि उससे पूछे नहीं, देखिए कितना बुरा जो था मेरा कि आप वाटरमेलन से पूछें कि क्या हाल है, तुम सही हो? नहीं शायद वो कुछ अच्छा। देखिए जहाँ तक इंजेक्शन की बात है तो वो तो बिल्कुल नहीं पता चलता, वो तो कट के ही पता चलता है कि बंद पोटली किसने देखी। इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत बड़े बड़े पे ना जाएं, छोटे छोटे आप लें, और जब उसको कट करते हैं और दोबारा जब इसको बीच से कट करते हैं ना, जैसे इसको हम कट कर रहे हैं, तो आप देखिए जब दोबारा कट किया तो ये वाला पार्ट भी ये भी एक जैसा है, एक जैसा, कोई पानी नहीं छूटा हुआ, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल सही है, जो कुदरत ने दिया था वैसे ही। अगर एक दूसरे को जैसे हम काटते तो एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, एक इसका अरोमा अलग होता है, उसकी अलग से स्मेल होती है, और उसका बीच का जो पार्ट होता है ना, ये वाला इस तरह मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, छूटा हुआ है, और खोलते ही पानी अलग होने लगता है। हमने इसको जब काटा तो इसका पानी बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ, इसी में जब हम इसको तो ये निशानियां होती है खराब की, और जो है उसकी काश हम डॉक्टर बिल्किस को अपने साथ ले जा सकते हैं, अगर कोई पैक करवा ले। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने बात की कि पानी के साथ तो चलो नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका वाकई में कोई वक्त होता है सुबह के वक्त इज द बेस्ट टाइम टू हैव वाटरमेलन, आफ्टरनून? फिर हम एक ब्रेक के बाद ही जवाब लें, ब्रेक के बाद ही जवाब लेते हैं, ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। देखने में जबरदस्त, बनाने में तकलीफ दे, लेकिन मज़ा भी आता है। क्रिएटिविटी में जब आप आर्ट करते हैं खाने के साथ, आई मीन कहते हैं कि वैसे भी कुकिंग इज़ एन आर्ट, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये चीज़ें करें तो क्या मज़ा है। और हम लोग कितना एडमायर कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी इस वीडियो की, नेल कलर उनका क्या नेल पॉलिश, लेकिन डॉक्टर खुरम इज परफेक्ट, सारे नेल कलर सारी चीज़ें कहते हैं ना
कि चेक करें भाई, प्रेजेंटेशन जरूरी है। क्या बना रहे हैं? अच्छा देखिए, अब मैं एक आपको पील ऑफ मास्क बनाना बता रही हूँ। वो पील ऑफ मास्क आपने खा लिया, सबके पास बकरियां तो नहीं होती बिजली की तरह कि उसको खिलाए, ठीक है? तो सबको खिला हाँ, तो फिर आपने क्या करना है, बजाय बकरियों के आपने इसका अपने पील ऑफ मास्क बना लेना है। वो बनाने का तरीका ये कि जो हम ये पार्ट छोड़ देते हैं, जो एंड में जो छोड़ देते हैं, तो ये देखिए मैंने उतार दिया। इसका वाइट पार्ट ज़्यादा आना चाहिए। जो वाइट पार्ट है इसको आप ब्लेंड कर दें। ठीक है, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से ये वाइट पार्ट जो है आपने ब्लेंड करना है ब्लेंडर में। जब ये ब्लेंड हो जाए तो इसको फिर आपने पकाना है। ठीक है, इसके साथ आपने जितना आपने ये लिया है उतना ही आप फिर क्या करेंगे, इसमें शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी में पकाने जा रहे हैं जी। ठीक है, जबरदस्त। इधर ये जल के हाँ, ठीक है, दुपट्टा ना कभी-कभी। हाँ ठीक है, इसको हमने पका लेना है। ओके, इसमें हम डालेंगे चीनी। वाह, ठीक है, अगर ये 3 चम्मच है तो आपने 3 चम्मच ही इसमें चीनी डाल। जितने चम्मच वाटरमेलन जूस उतना वाटरमेलन जूस, ये वाला द वाइट वन। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसमें अगर जो आ रहा है वो है, लेकिन सफ़ेद वाला ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी सफ़ेदी में फिर कोई चीज़ होगी जो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। जी, ये अच्छा, वैसे भी अभी जैसे बच्चे गर्मियों से मतलब स्कूल से आते हैं ना, और बहुत ज़्यादा उनका स्किन डार्क हो जाती है, तो ये समझ लें ये आप उनके लिए मास्क है। बस ये वाला इस तरह करके ना बच्चों को लगा दें, कुदरती मास्क। हाँ, ये इस तरह ये वाला मास्क लगा दिया करें पूरा उनका। आप देखेंगे, आप लगाएंगे उनका मेल उतर जाएगा ये। और फिर आप और आपने करना क्या है, देखिए मैंने अब किया तो ये सूख गया। आपने फिर इसको करना है पूरा पानी फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। ये आपने पानी ऊपर है, आप इसको लगाएं, आप यकीन करें इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और ये है, ये वाला जो मैं बना रही हूँ, आप इसको पकाते रहें। जब इसका पानी खत्म हो जाएगा और ये खुद चिपकने लगेगा, जब ये वाली सिचुएशन आ जाए, थिकनेस आ जाएगी इसमें, जिसमें हमने चीनी भी डाला है और ये भी, तो इससे थिकनेस आ जाती है। ये पील ऑफ मास्क बन जाता है। एज साइन ज़्यादा हो गए, लाफ लाइन आ रही है यहाँ पे आपकी, हाँ, तो आप हाथों पे लगा सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर रोज़ाना भी इस्तेमाल करेंगे तो इनका नुकसान नहीं होगा। You can use them on younger people, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी बच्चियाँ छोटी हैं तो प्रोडक्ट्स लगाने के बजाय उन पे फिर आप नेचुरल रेमेडीज खुद भी लगाएं, हस्बैंड को भी लगा दें, बच्चों को भी लगा दें। फ्रेश रिफ्रेशिंग, सबकी स्किन अच्छी हो जाए। अच्छा, दूसरा एक सवाल था, वो कहते खाते कहते आप दुनिया में जाती है, टूर्स करती हैं, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट होता है 5 स्टार होटल्स में, उसमें क्या क्या होता है? कॉल है हमारे पास, कायनात है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कायनात? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत से गेस्ट हैं आज। बहुत, मुझे तो इंतजार था डॉक्टर खुर्रम और बिल्किस का कि इनसे मैं कोई क्वेश्चन कर सकती। बिल्कुल कीजिए, पूछिए। मुझे डॉक्टर बिल्किस से तो ये पूछना है कि वाटरमेलन हम यानी कि शुगर पेशेंट जो होते हैं वो किस क्वांटिटी में खा सकते हैं? शुगर पेशेंट, ठीक है, ठीक है। और ये है कि जैसे मुझे डॉक्टर खुर्रम से ये पूछना है कि थोड़ा रंग जैसे डार्क हो जाता है बच्चों का, बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब जाते हुए, तो उसका कोई ऐसा मुझे बताएं कि मैं अपने अप्लाई कर सकूं। जबरदस्त, बिल्कुल बेफिक्र करें। बड़े अभी अब कागज कलम, मोबाइल फोन, डीवीडी प्लेयर ओपन रखे, हमें अभी आपको ऐसी तरकीब बताने वाले हैं। मेमोरी कार्ड अपनी ऑन कर ले, ठीक है जी। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे सिंपल थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बहुत अच्छा, आज इसी के हवाले से बताएंगे। आपने तरबूज खा लिया, उसके छिलके आपने बिल्कुल मैश किए, जितना छिलके लिए। अच्छा, सुखा के या गीले? अच्छा, ठीक है। उसके साथ खूब मैश किए, रोज वाटर डाला, ग्लिसरीन डाला, 4 चमचे पाउडर मिल्क डाला, और उसके साथ ऐड करेंगे एक क्रीम आती है बाजार में, शायद 70 रुपए की मिलेगी, डर्माक्विन 2%, मिला के फ्रिज में रख दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करके प्लास्टिक से, और आपने निकाला, पूरे चेहरे पे हाफ एन आवर लगाया, और उसको चने के आटे से मूव धोया। एवरीडे ये करें हाफ एन आवर के लिए, 1 हफ्ते में आपका रंग
है ना, इसके बाद हमने को ऐड कर लेना चाहिए साथ में, है ना। डॉक्टर बिल्किस कुछ बना रही हैं हम दोनों यहाँ पे। जी जी, ये इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, अगर आप देखेंगे इसका कलर भी बदल रहा है, ठीक है, और ये चिपक इसमें आती जा रही है। अच्छा, आपने शुगर का पूछा है, तो शुगर के जो है देखिए, बहुत पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही थी, बहुत लोग, ऐसा नहीं किसी को नुकसान हो जाए, तो फिर जो उनका फ़ायदा है वो मैं बता देती हूँ। इस ये लाल पार्ट में उनका फ़ायदा नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रीन वाला है ना, इसको पतले पतले काट के इसका फिर बनाते हैं सालन, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है। तो जिनके पास बकरी ना हो बिजली को नहीं छोड़ना, बकरी और मुर्गी ना हो, वो फिर आप क्या करें कि इसको पतला पतला काट के, जैसे हम अदरक लहसुन प्याज लाल करते हैं, फिर सब्जी की जगह आप इसके छिलकों की सब्जी बना के खाएं, बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल नहीं, बिजली बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार है उससे। आपको भी मगर पाकिस्तान में कम रहती है ना, बाहर रहती है। वो ज्यादा इस्लामाबाद में रहती है, कराची और में नहीं आती। अच्छा, देखिए मैं आपको बता, देखिए अब ये जैसे जैसे ये देखिए अब बनता जा रहा है ना, तो ये पील ऑफ बनता चला, जैम की तरह, जैम जेली जैसा बन जाएगा। देखिए, ये देखिए ये बन रहा है ना, बस आप पेस्ट जो बन रहा है, बस पानी इसमें खत्म हो जाए, शुगर और ये मिक्स हो जाए, ये आपका पील ऑफ मास्क घर का तैयार हो गया। देखिए ये जबरदस्त। ये आपका इसको कितना लगाएं, दिन में 2 दफा, एक दफा बस, एक दफा बस, एक हफ्ते में 1 दफा आप, मैंने बताया कि अगर आप डेली भी लगा सकते हैं, अगर एज साइन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये सारी चीजें डॉक्टर साहब क्या एक सही उम्र होती है 16-17 साल में लड़कियां, तो साल में अगर आप ये चीजें लगाएं ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए अगर आप एक एज में आने के बाद या डैमेज होने के बाद, कि आप 60 के हो गए और कह रहे हैं अब मेरे रिंकल्स मेरा खत्म चले जाए, अब अगर आप 16 से ही शुरू कर देंगे तो 60 में भी आप 16 पौने 17 ऐसे रह जाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 18 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, पौने 18। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं और ये मास्क तैयार हो गया। और आप डॉक्टर खुरम से भी कहेंगे कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए सर, ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। अच्छा, ये तो बाकी में आज नाहिद अंसारी की बड़ी याद आई है, उनके लिए उनको बड़ा मजा आता है ये देख के, लेकिन हमें भी अच्छा लगा। जरूर अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ये एक्टिविटीज अच्छी रहती है, जहाँ पे 1-1.5-2 घंटे दिन में उनके साथ बैठ के निकालते हैं, थोड़ा बहुत कलरिंग शलरिंग कटिंग, खासकर डिप्रेशन में जो होता है उनको कलर से बहुत खेलना चाहिए। और ये सारी एक्टिविटी डिप्रेशन के लिए सबसे बेहतरीन है, उसमें तो एक्टिविटी भी होती है और फिर माँ बाप और बच्चों में एक बॉन्डिंग हो जाती है। वो बॉन्डिंग जो है आजकल बहुत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टाइम नहीं, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें करें। जी, इस वक्त हम डॉक्टर खुरम के साथ एक बॉन्डिंग सेशन करेंगे, हमें वो काफ़ी सी चीज़ें सिखाएंगे, उसमें से 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, नायाब में, आसानी से मिलती है, नेपाल से होती है। तब आपका एक शो भी किया था अनुश्री, वहाँ गई थी, तो आपने असली मोती भी देखे होंगे, पर्ल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता है जब हम डालेंगे खास तौर पे डॉन के कोलैबोरेशन से हम वो चीज़ इसके अंदर डालेंगे, बड़ी खास
खालिस क्रीम बन रही है, असल में बहुत महंगी होती है। अच्छा, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी हमें कहाँ से यहाँ पे खालिस मिलेगी? देखिए, आप असली मोती आप खुद ढूंढ कर पिसवाएं, ठीक है, और उसके अंदर जो ब्यूटी आएगी, पर्ल, आपने अक्सर पर्ल वाइट और पर्ली वाइट, वो जो क्रीम में सुनी है वो नहीं, ये असली चीज है। इसके अंदर चांदी भी होगी, चंदन भी होगा, आप देखें क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे जी, इसके अंदर हमने ऐड किया 3 चीजें, असली मोती पीसे हुए हैं, हुस्न यूसुफ पाउडर है और चंदन, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में आप लेके कटोरी में इसको ये आपने ऐड किया, ठीक है। इसके साथ आप ऐड करेंगे जी स्ट्रॉबेरीज, 6 से 8 स्ट्रॉबेरीज, ये बड़ी ब्यूटी के लिए आपकी बड़ी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आ गया आपका स्ट्रॉबेरी, 5, 6, 7, 8 आपने कर ले, ठीक है। ये आ गया हमारा, आप बताएंगे क्या है डॉक्टर बिल्किस को? गुलाब, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैंने बड़े शौक किए सर, मैंने भी जरा ऐसी नहीं सुबह 9 बजे में रोज इतने सालों से होने हैं। हम चाहते कुछ गड़बड़ निकल आए, होस्ट को नहीं पता। रुकिए ना, हटे, मैं होस्टिंग करता हूँ 2 मिनट के लिए। मजे की बात है, जब मैं बाहर जाती हूँ ना, फिर लोग मुझे पकड़ते हैं, वो जो उन्होंने बनाया था ना, उसमें कितने चम्मच थे के गुलाब के। डॉक्टर खुरम या बिल्किस पूछ रहे थे मुझे। नहीं, आप बताएं, आप तो होस्ट, आपको याद होगा, आपकी मेमोरी को क्या? और मैं वो वेट लॉस के लिए क्या खा लूँ? मैं होस्ट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अनुषा तो कहेगी कुछ भी ना खाए, जो मैं खाती हूँ 3 दिन के बाद खाना खाती हूँ। नहीं जी सर। जी अनुषा, अब ये हम डालेंगे तकरीबन आधा प्याला तरबूज, ठीक है, ठीक है। ये आपकी स्किन को बहुत टाइट करेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा, एक और चीज बड़ी जबरदस्ती, आपने अक्सर देखा होगा, बड़े महंगे सिल्वर मास्क आते हैं, ये देखिए चांदी कवर, ठीक है। ये चांदी कवर का आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, उसमें ब्लेमिशेस खत्म करेगा। झाइयाँ का एक खवातीन में बड़ा इशू होता है, डेफिनेटली झाइयाँ बड़ा टाइम लगता है और इंटरनली भी आपकी बड़ी बीमारियां होती हैं, मगर ये क्रीम बड़ी इफेक्टिव होगी। और एक क्रीम में डालूंगा तो इसके साथ जिसके अंदर है 3 चीजें, एक तो इसके अंदर है थोड़ा सा अदरक का जूस, ठीक है, और एक चीज होती है मुलेठी, जो आपको ठंडक देती है, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट है। मुझे मुलेठी का भी पता है, अर्की गुलाब। क्या बात और क्या बात है, तो सारे क्रेडिट ले लो बस, हम लोग तो ये मेहमानों का कोई है ही नहीं है, बस वो ब्यूटी अनुषे है, सारी नॉलेज अनुषे है, दुनिया मोती कौन लेकर आया? अनुषे लेकर आए, हम लोग क्यों आए? नहीं भाई, आप ही की वजह से तो हमें बिल्कुल यही सुनना चाहते थे। बिल्कुल। अब अच्छा जी, पूरा हम इसमें एम्प्टी कर दें? जी पूरा एम्प्टी कर दें, ठीक है। पूरा अल्फा आर्बिटन क्रीम, ठीक है, अल्फा आर्बिटन क्रीम, इसके अंदर है थोड़ा सा मुलेठी और इसके अंदर है तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करके, ये देखिए, ये क्रीम मिक्स करेंगे और आपको नेचुरली बहुत तेजी के साथ ये क्रीम आपको बहुत ही गोरा करेगी। गोरे से मुराद ये नहीं कि हम अंग्रेज हो जाएंगे, बहुत अच्छी इसके यूनिटोन और झाइयाँ खवातीन का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, झाइयों की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है, आपके प्रेगनेंसी से गुजरी हैं, आप 4 क्रीमें लड़कियां मिला के लगाती हैं, वो तबाही है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहते हैं डॉक्टर के पास भी जाना एसेंशियल है, जरूरी। अच्छा, यूनिटोन की बात की तो कहते हैं कि अच्छी स्किन की सबसे पहले निशानी होती है कि टोन है, उसके लिए आप ज्यादा फिक्र करें बनिस्बत गोरा है नहीं है, क्या है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑलराइट, ये चलेगा? हाँ, चलना तो चाहिए। अरे क्या बात है, वो बताएं। और कितने से आपको वो चांदी का जो वेट है वो भी इसके अंदर हो जाएगा, इसके पर्ल मोती भी आ गए, चांदी भी आ गई, आप देखें स्किन को। और ये अनुषा, ये जो तो अगर बाजार में खरीदने जाए तो 10,000 रुपए। अब ये जो आपकी क्रीम तैयार है, ये आप तकरीबन 2,500 रुपए पर ये प्याला बेच सकती हैं। देखिए, उसकी खुशबू सूंघे अनुषा, मैं भी खुशबू सुखाता हूँ, डॉक्टर बिल्किस को भी सुखाता हूँ, बिल्कुल सही है। ये आप जरा सूंघे इसकी खुशबू। अच्छा, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा, तो बी मोर लाइक अ क्रीम, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सूंघे, नाइस है ना? खुशबू बड़ी अच्छी है, खास तौर पे आपके एम्ब्रॉयडरी से इम्प्रेस होके ये कलर है ना। देखें, इसको मैं पकड़ के मैं मैच बड़ा कर रहा है मेरे सूट को। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, क्या हाल है? अनुषा सर, अगर आप शो करो, पी मत लेना बस। नौरीन हेलो, ये देखो जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अनुषा, आप कैसी हैं? आज तो बहुत अच्छी, बहुत नई नई चीज़ें सीख भी रही हूँ और आप लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। हम भी बहुत चीजें सीखते हैं आपके प्रोग्राम से। क्यों, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर खुर्रम है, डॉक्टर बिल्किस हैं, वाटरमेलन्स पे आज हम बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करूंगी कि मुझे बताएं कि क्या रात को वाटरमेलन खाना सही है? खाने के बाद फ्रूट्स खाना, वाटरमेलन खाना। और डॉक्टर खुर्रम से पूछूंगी, जो इतनी अच्छी क्रीम इन्होंने बना के दिखाई है जी, ये हमें कैसे मिल सकती है हमारे स्किन? जाना दुकान। नहीं, आपको बिल्कुल मिलेगी। आपने कॉल की और आपको 1 हफ्ते लगातार डॉन का मॉर्निंग शो देखना है और कुछ अनुषा आपसे 3 सवाल पूछेगी 1 हफ्ते के अंदर। अगर आपने वो सही जवाब दिए तो ये खुशबू वाली चांदी के वर्क वाली क्रीम आपके घर के अंदर खुद आएगी। मैं बचा के रख रही हूँ, आपको ये भिजवाऊंगी जब मैं आज बना दिया, ठीक है?
डन एंड डन। बहुत शुक्रिया। क्या टाइम होता है सही खाने का? मेलन फैमिली जो है 4 बजे से पहले आप खाएं, रात को ना खाएं। मतलब कि 4 बजे के बाद अगर खाएंगे और खाना आपने पता नहीं क्या खाया है, चावल खाया है, मछली खाई है, क्या खाया उसके ऊपर खाएंगे तो फिर रिएक्शन हो सकता है। ब्रेक के बाद वापस फिर हम वापस आने के बाद एनर्जी ड्रिंक है। सारे ड्रिंक आपने पिलाए, इतना पिला के खुश किया है और ज्यादा अपने एनर्जी डालते हैं और एनर्जी डालेंगे नशे। बिल्कुल ब्रेक के बाद मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद जितना हम इसको टाइम दे रहे हैं उतना ये थिक भी हो रहा है। नाउ इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और कितना अर्सा हम इसको चला सकते हैं। ये आप देखिए, इसको संभाल के रखें, इसको बिल्कुल आप एयर टाइट करके रखें ना। अब ये नहीं कि हम लोगों ने क्या करते हैं कि जी उसी में चमचा डाला, हाथ डाल के निकाला, फिर यूं करके फ्रिज में पड़ा हुआ है कोने में। सही है। इसको अच्छी तरह से, बड़े प्यार से, अच्छी तरह से आप इसको एयर टाइट करके रखें। जो आपकी बॉक्सेस होती हैं जो खाली हो जाती हैं, जैसे मेकअप के आइटम्स और क्रीम्स वगैरह, तो उनको सेव कर लें। फिर जो चीज़ें हम घर बनाते हैं वी कैन ऑलवेज पुट इट इन अ गुड क्लीन बॉक्स। बिल्कुल जी। इसमें भी क्रीम रखिए, इस तरह की आप जार्स में रख सकते हैं ना, इस तरह करके इस तरह करके इसको अच्छी तरह से रखें। ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और ये बहुत चलेगी और बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट। अच्छा, ज़्यादा थोपने से भी तो हम समझते हैं ना कि बहुत चला दे कि अगर कोई चीज़ चल गई ज़्यादा देर तो हमें लगता है क्या खत्म नहीं की, लगाया नहीं है, थोपा नहीं, नेचुरली बड़ा नॉर्मली आप उसको करें। ठीक है। अच्छा जी, अब बड़ा जबरदस्त एक ड्रिंक करें, एनर्जी ड्रिंक है, ऐसे आपकी एलर्जीज भी खत्म हो जाए। मैंने सोचा क्या एलर्जी ड्रिंक है, नहीं क्या एनर्जी जिसको देखते ही आप 9 से आप शो करते रहेंगे 1:30 बजे तक, 9 से 1:30 तक। और जब 1:30 बजे खत्म हो रहा होगा सब बोले नहीं और 2 घंटे और दो एनर्जी ड्रिंक भी है, तो ये जाके एनर्जी आएगी। अच्छा, और आपकी पूरी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बाहर के मुल्कों में आप जाती है, जब आप बाहर जाती हो देखती हो लोग नाश्ते में क्या करते हैं, इतने सारे फ्रूट्स रखे होते हैं। यहाँ पे तो हम लोग हलवे, पराठे और उसके अंदर जितना तेल डाल दो, नहारियाँ, नली नहारी, ठीक है, इस तरह के वो कहते हैं वो हेल्दी हमने नाश्ता किया, पाए कभी सही। ये हेल्दी आपके लिए हेल्दी, बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। हैंडफुल आपने लिए बादाम ले लिए, हैंडफुल, पूरी ताकत आपकी, उनकी स्किन भी उतारी हुई हमने, बिल्कुल स्किन उतारी हुई है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके जोड़ों का दर्द, आपके बाल झड़ना, आपकी आई लैशेस को बहुत थिक करेगा, एजिंग आपकी होती है उसको रोकना, और थर्ड आपका जो नर्व बड़ी वीक हो जाती है उसको ये ठीक करेगा। आपने हैंडफुल लिए बादाम, ठीक है। ये हमने अच्छी तरह से, ये देखें तरीके से कीनू किस तरीके से हम लोगों ने क्लियर करके रखा है, ये ट्राई करके देखें सब कुछ। आज तो मैंने इतना बस सब मैंने बहुत सारी चीजें खाए ना, मजेदार है। चलिए ठीक है, ये बड़ा हेल्दी है। इसको हमारी नजर एक्चुअली स्ट्रॉबेरी पे थी, स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी आपको, अभी वो एंड में मिलेगी, 2-4 पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये इसकी स्नैकिंग आपको शौक होता है ना, इस तरह करके रखें, बड़ा हेल्दी होता है। ये हमने कीनू डाला, ये हम डालेंगे जी पपीता, ठीक है, पपाया। आपको बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट होगा, बहुत हेल्दी। हाथ धुले होने चाहिए, बिल्कुल, हाथ साफ हो, यूटेंसिल साफ हो, बिल्कुल, बहुत सारे इन्फेक्शंस वाला एलर्जीज आ जाती है, ठीक है। तरबूज डाला हमने, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, एक आप खा सकते हैं, नहीं खा ले, कोई नहीं आप खा ले, नहीं सकते, हम ड्रिंक पी लेंगे, हम ड्रिंक पी लेंगे, हम लोग एनर्जी हमने एनर्जी ड्रिंक किया। पर जब मैं इसको ऑफर कर रहा हूं और स्टील तो मेरे तरफ हो जाता तो जानोगे नहीं, मैंने सॉरी, ये स्टाइल ये खास लड़कियों का स्टाइल होता है। अच्छा, वो लड़कों को इंप्रेस करने का तरीका होता है ना, मैं तो 6 पराठे खा लेती हूँ फिर भी मेरा ये हाल है। ये अनुषा जी, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। अच्छा, होता ये कि 3 दिन नहीं खाती हूँ। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद हमने ये डाला, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम शहद ऐड करेंगे। शहद, कितनी अच्छी चीजें गई हैं डॉक्टर की जी, बिल्कुल सारी ओनली हेल्दी थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी एक टुकड़ा दालचीनी। एक कॉल है आपके लिए, साथ ले, बिल्कुल लेते हैं। उषा साहिबा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। जी, मैं डॉक्टर बलकीस से और डॉक्टर खुरम से ये बात पूछना चाह रही हूँ क्वेश्चन कि मेरे ना चेहरे पे एक्नी है, ठीक है, तो ये मैं बेबी को फीड भी करवाती हूँ, अच्छा, तो बढ़ती जा रही हैं, तो मुझे इसके लिए कोई सलूशन बता दे कि ये वाटरमेलन से कोई इसका सलूशन हो सकता है या जैसे भी है। आप कहाँ से बोल रही हैं?
पिंडी से नहीं, इस्लामाबाद से। लेकिन आप बताइए, आप बताइए फिर मैं इनको दवाई बताता हूँ। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वाटरमेलन से तो नहीं, लेकिन काली मिर्च मौजूद होती है, तो आप काली मिर्च को थोड़ा सा दूध के साथ मिक्स करके जहाँ एक्नी हो ना वहाँ आप लगा लें तो वो सबसाइड हो जाएगी। और फीड कराती हैं तो टमाटर बहुत अच्छा है। सही, आपने टमाटर का जूस निकालना, उसमें पिंच पुदीना, काला नमक डाल के ये अगर आप पियेंगे तो इंशाल्लाह एक्नी जो है आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। ठीक है, पानी, गर्मियाँ आ रही है, पानी ज़्यादा पीजिए। वैसे भी आप, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट। अब जो फीड कराने वाली मदर्स हैं वो गर्मियों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। और एक छोटी तरकीब बताता हूँ एक्नी की। एक तो पहली बात ये कि जब आपकी एक्नी शुरू हो, स्किन को आप एक्स्ट्रा ऑयली ना होने दें। आप क्या करेंगे जी, आधा चमचा मुल्तानी मिट्टी, आधा चमचा क्रश्ड तरबूज के बीज, उसके अंदर चंद 3 से 4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल जो ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में पाउडर्ड मिल्क, स्किम पाउडर मिल्क। चारों चीजें आपने रोज वाटर में पेस्ट बनाया, पूरे चेहरे पे लेप लगाया, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल आपका सक कर लेगा। स्किन जब आपने स्किम मिल्क डाला तो स्किन आपकी ड्राइड अप भी नहीं होगी, रंग भी निखरेगा, वो लैक्टिक एसिड वाला इफेक्ट आ गया दूध से, और आपकी एक्नी तेजी के साथ गायब होगी। और एक आप प्रेगनेंसी हो या आप बच्चों को फीड कर रही हो, 1 महीने के लिए आपको टैबलेट जो इस्लामाबाद में मिलेगी विब्रामाइसिन, वेरी सेफ उनके हिसाब से, विब्रामाइसिन 100 मिलीग्राम की फॉर 1 मंथ। आप देखें आपकी कैसे झटपट। अच्छा जी, हमने 2 चीजें और ऐड की, ये देखिए अनुज। हाँ, लवली। और ये आप बताइए गुड़ है या क्या है? अदरक है। गुड़ गुड़ मैं समझा कि कैरी बची हुई है जो आपने बनाया था ना। नहीं। अच्छा, ये अदरक डालिए मैं, ठीक है, अच्छा, तैयार है, जबरदस्त। एक बार फिर हनी और अदरक के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा, बड़ा दालचीनी है, आपको तमाम फाइबर मिलेगा, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, मेमोरी लॉस हो रहा है, मिग्रेन हो रहा है। और यही वो ड्रिंक्स हैं जो हम बाहर जाके पीते हैं और हमें 400 रुपए देने पड़ते हैं पर ग्लास। एक ग्लास, और वो भी ग्लास किस तरह का होता है? इस तरह का नहीं होता, इतना लंबा होता है, यूं पतला। आपको लगता है कि ग्लास इन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से खरीदी है? कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं स्टॉक में, वो ग्लास होता है वो। और बर्फ भी इतना तो मिलता है आपको, इतना जूस है वैसे, और ऊपर इतना बर्फ डाल के साइड में जमा के, और ऊपर से पता नहीं 3-4 छतरियां लगा के दे देते हैं। हम लोग समझते हैं कि बड़ा महंगा जूस है वो। जबरदस्त। वाटरमेलन पे एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे सेशन रहा है, उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। जो मैंने पहले कहा था वो मैं अभी भी कहूँगी कि जैसे जैसे मौसम बदलता है और जो आपको फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं वो अल्लाह की तरफ से एक डायरेक्ट इशारा होता है कि ये अगर फल है और इस मौसम में है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ यकीनन अच्छा ही होगा, तो इनको अपने डाइट में ज़रूर डालेगा। डॉक्टर खुर्रम, मे गॉड ब्लेस यू, बड़ा अच्छा काम करते हैं आप, ईमानदारी के साथ करते हैं। बिल्कुल ट्राई करके देखें। अब अनुष्का मुझे रोज बुलाएगी डॉन की शो में, मैं क्या करूं? मगर बुलाऊंगी मैं, अभी से बुला लिया मैंने, कल परसों आप फ्री हैं? अच्छा सुबह, ठीक है, ओके आज देखिए चेक कर लेना जरा, टाइम दे देते हैं। डॉक्टर बिल्किस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको पता है कि रोज हम उनको बुलाने जा रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई पार्टिंग मैसेज वाटरमेलन के हिसाब से कोई भी? अनुष्का बिल्कुल ही मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात देना चाहूँगा कि देखिए लोग पता नहीं क्यों अम्मा अब्बा आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि जी बच्चों को ले जाएंगे, कहते हैं बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो आप उनको महंगे महंगे खाने खिलाते हैं जो जंक फूड होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत खिलेंगे। एक दफ़ा बच्चों को वो आदत हो जाती है उस तरह के ड्रिंक्स की, उस तरह की ऑयली, उससे बेहतर है आप उनको अच्छे बहुत सस्ते भी पड़ेंगे, बच्चे बड़े हेल्दी होंगे, बच्चों की वाइटैलिटी होगी, उनको मौसम के फल खिलाएं। हाँ, आप बड़े हेल्दी होंगे, बीमारियों से बचेंगे और हेल्दी। हाँ बिल्कुल मतलब आपने ये करना है कि देखिए अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने खुद से प्यार है, अपनी सेहत से प्यार है तो कुदरत के करीब आए, जो कुदरती चीज़ें उसका इस्तेमाल करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करें। जैसे ये चीज़ें अगर आप बहुत सारा ला के घर में रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, रोज़ अपने आप को टाइम दे, रोज़ चीज़ें खरीदे, रोज़ ताज़ा बनाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए। और जो उन्होंने कहा कि जमा ना करें तो नेबर्स में भी बांट दें, हाँ बिल्कुल, दुआएं भी लें, ट्रिपल फ़ायदे। मिलते हैं फिर हम अपने अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।